हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल द लॉ हैक। पहले की वीडियो में हमने सेपरेशन ऑफ पावर को एकदम डिटेल में हमने पढ़ा था कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या थे। ये हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे चेक एंड बैलेंस थ्योरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब ये क्या होता है? तो ये है ना, जो सेपरेशन ऑफ पावर से इंटर रिलेट होता है। जो सेपरेशन ऑफ पावर में बात की गई है, सेम बात इन दोनों में भी कही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अडॉप्ट किया गया है। वैसे ही इंडिया में भी सेपरेशन ऑफ पावर का अडॉप्ट किया गया है, लेकिन चेंजेस करके इसे अडॉप्ट किया गया है। जैसे कुछ कुछ कंट्रीज में तो क्या है, इसे स्ट्रिक्ट वे में अडॉप्ट कर लिया, लेकिन जैसे इंडिया है वैसे दूसरी कंट्रीज है, उन्होंने क्या करा है, सेपरेशन ऑफ पावर में कुछ बेसिक चेंजेस करे हैं। ऐसे चेंजेस करे हैं जिससे क्या है कि जो वहां की जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से रूल कर सके। तो ये जो चेंजेस करे हैं उसी में सेपरेशन ऑफ पावर में जो है वो चेक एंड बैलेंस को एड ऑन किया है, प्लस चेक एंड बैलेंस सेपरेशन ऑफ पावर का नाम चेंज करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्ट किया गया। अब ये क्या होता है ये हम इस वीडियो में समझेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? एक स्ट्रिक्ट वे में फॉलो किया गया है कुछ कुछ कंट्रीज में, लेकिन इंडिया में क्या करा है, उसको थोड़ा चेंज करके उसे कुछ अलग थ्योरीज के साथ एडॉप्ट किया गया है। तो जो चेक एंड बैलेंस है ये एक थ्योरी है जिसे इंडिया में एडॉप्ट किया गया है। इसको क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्ट किया गया है। इसको जो है ये बोलता है कि जो पावर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब ये सेम बात सेपरेशन ऑफ पावर में भी बोली गई है, लेकिन यहाँ पे जो चेंज है वो क्या है, ये बोलता है कि नो पर्सन और ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट कुड बिकम मोर पावरफुल। चेक एंड बैलेंस बात करता है कि कोई भी एक ब्रांच जो पावर जिसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसको कोई भी इतनी पावर नहीं मिलनी चाहिए कि भाई इसको ज्यादा पावर नहीं मिलनी चाहिए या इसको ज्यादा पावर नहीं मिलनी चाहिए। सेम पावर मिलनी चाहिए ताकि क्या है, एक दूसरे का वर्क अच्छे से वो परफॉर्म कर पाए। ये क्या बोलता है, चेक एंड बैलेंस बोलता है। सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि ईच ग्रुप कैन बी बैलेंस एंड चेक अदर्स प्लान। मतलब कि ये जो 3 ग्रुप है, ये ग्रुप है वो ब्रांचेस की बात कर रहा है कि ये जो 3 ब्रांच है वो एक दूसरे पे क्या रखे, चेक रखे। अब ये चेक कैसे रखेंगे वो मैं आपको 2 एग्जांपल से समझाती हूँ। फर्स्ट है आर्टिकल 111। 111 क्या बात करता है कि जो प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया में क्या है, लॉ कौन बनाता है, लेजिस्लेचर बनाता है। लेकिन लॉ कब तक पास नहीं होगा, लॉ कब तक बनेगा नहीं, इन्फोर्स में कब तक नहीं आएगा, जब तक कि प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिलेगी। अब प्रेसिडेंट क्या होता है, वो क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। तो अगर जैसे जो लेजिस्लेचर है उसको ये पावर है कि वो लॉ बना सकता है। अब आप देखो कि इसको लॉ बनाने की पावर है, मतलब मोस्ट पावर है ना कि भाई इंडिया में कैसे भी लॉज बना के वो रूल कर सकता है। लेकिन उसको उस पर चेक रखने के लिए क्या किया गया है, एग्जीक्यूटिव में जो प्रेसिडेंट है उसको ये पावर दी गई है कि भाई जब तक आप साइन नहीं करोगे, जब तक आपकी असेंट नहीं होगी, तब तक क्या है, कोई भी लॉ पास नहीं होगा, कोई भी लॉ अप्लाई नहीं होगा इंडिया में। तो ये क्या हुआ, चेक एंड बैलेंस हुआ है। सेकंड आप देखो कि आर्टिकल 124 है। 124 क्या बात करता है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात करता है कि जो रिमूवल है जजेस का वो कब कब होगा, जब तक कि जो पार्लियामेंट है उसकी स्पेशल मेजोरिटी नहीं मिल जाएगी तब तक कोई भी जज को रिमूव आप नहीं कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे पे चेक रख रहे हैं। ऐसे ही चेक रखने से क्या होगा, ये बैलेंस आ रहा है तीनों के काम में। तो यही क्या होता है, चेक एंड बैलेंस की थ्योरी होती है। ये इस थ्योरी के साथ में सेपरेशन ऑफ पावर को हमने एडॉप्ट किया है इंडिया में। सेकंड हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है। जो सेपरेशन ऑफ पावर है सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। अब सेपरेशन में क्या होता है, ब्रांचेस में डिवाइड होता है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है, इट फोकस ऑन डिवाइडिंग पावर्स बिटवीन डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। बात सेम ही कर रहा है, बट यहाँ पे ब्रांच कर रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, लेवल कर रहा है। यूनियन, स्टेट, नीचे लोकल जो होता है, इनमें पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। सेकंड ये बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन पावर क्या है, टू एंश्योर अ बैलेंस ऑफ पावर एंड प्रिवेंट एनी वन एंटिटी फ्रॉम बिकमिंग टू डोमिनेंट। ये बोलता है कि किसी भी एंटिटी को टू डोमिनेंट होने से ये प्रिवेंट करता है। कौन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। थर्ड ये बोलता है कि पावर इज नॉट solely concentrated in one entity but rather shared or delegated among different
एंटिटीज, मतलब किसी एक में पावर ना होके उसे डेलीगेट किया जा सकता है किसी अदर एंटिटी में। ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। इसको सिंपल वे में समझे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको पता है कि हमारे ना 3 लिस्ट बांटी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन को अपना काम बताया गया है यूनियन लिस्ट में, स्टेट को स्टेट लिस्ट में बताया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट इन दोनों से मिलता जुलता काम है कि कौन कब क्या करेगा, ये कॉन्करेंट लिस्ट में बताया गया है। ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मोस्टली एग्जाम में हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पूछा जाता है रेदर देन सेपरेशन ऑफ पावर। ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, और जो 12th की लीगल स्टडीज है, 11th 12th की जो लीगल स्टडीज है उसमें भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऐसी डिटेल वीडियो के लिए हमें फॉलो करें।